ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई 777। और यस, मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ एक वीकली गाइडेंस के साथ में। और आज की एक पिकल फाइल रीडिंग है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, यानी आपके फ्यूचर पार्टनर आपके कैसे होंगे, क्या ब्लॉकेज आ रही है उनसे मिलने में, क्या आपके लिए एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, कहाँ पे वो मिल सकते हैं और कितना समय उनको मिलने में लगेगा, और क्या उनके फ्यूचर आपके साथ इनका रहेगा। तो इन सभी के बारे में डिटेल रीडिंग मैं यहाँ करने वाली हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट हो कि प्लीज़ वीडियो में अपनी रीडिंग के अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से इस रीडिंग को सुनिएगा। बहुत ही दिल से इस रीडिंग को मैं बना रही हूँ। और यस, पिकअप पाइल के रूप में मैंने यहाँ पे 2 ब्रेसलेट रखे हुए हैं। पहला ब्रेसलेट ये सिट्रिन का ब्रेसलेट है, आप इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसके अपने लिए चुन सकते हो। ये पाइल 1 में है। पाइल 2 में ये मेरा पेरीडोट का क्रिस्टल है। अगर आप इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप इसे भी पाइल 2 के रूप में आप अपने लिए चुन सकते हैं। और आप चाहें तो रीडिंग को टाइम स्टैम्प में फॉरवर्ड करके भी आगे रीडिंग को देख सकते हैं। हाय पाइल 1, तो जिन्होंने सिट्रिन के ब्रेसलेट को चुना है तो चलिए जानते हैं टैरो कार्ड से कि उनके लिए क्या, उनके फ्यूचर स्पाउस के लिए मैसेज आ रहे हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा पाइल 1 के लिए, उनके फ्यूचर स्पाउस के लिए, उनके फ्यूचर पार्टनर के लिए, उनके फ्यूचर सोलमेट लव कनेक्शन के लिए क्या उनके लिए यह मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। 9 ऑफ सोर्ड, ओके। नेक्स्ट कार्ड एक ऑफ सोर्ड, वाओ। सबसे पहले मुझे 9 ऑफ सोर्ड से मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अपने आप फ्यूचर पार्टनर के लिए काफ़ी परेशान हो। आपने बहुत सारी ट्रिक्स भी अपनाई हैं, बहुत सारे स्पेल्स किए होंगे, बहुत सारी मैनिफेस्टिंग टेक्निक की होगी, बट कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट अभी तक नहीं मिले हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप एंजाइटी में जा रहे हैं। और यही आपके लिए ब्लॉकेज बन रही है भाई, यही आपकी ब्लॉकेज बन रही है। चलिए आगे और भी कार्ड्स आपके लिए देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए पाइल 1 के लिए, उनके फ्यूचर स्पाउस के लिए। टेन ऑफ कप्स, वाओ। वाओ, द एम्परर, वाओ वाओ वाओ। सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है किंग और कप्स और एम्परर से कि आपके जो पार्टनर होंगे बहुत ही एम्परर एनर्जी वाले होंगे, क्योंकि यहाँ भी किंग है और यहाँ भी एम्परर है। तो यस, बहुत ही पावर उनके हाथों में होगी, उनके फैमिली की पावर उन्हीं के हाथों में होगी और कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट कार्ड आपका है 8 of cups, okay. And last card, please universe, some more. 9 of cups, wow, wow, wow. सबसे पहले बात कर लूँ आपके लिए, देखो पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि आपके जो भी फ्यूचर पार्टनर होंगे वो बहुत ही लविंग केयरिंग के होंगे, बहुत ही लविंग केयरिंग के होंगे, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है और बॉटम में पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और ये दोनों ही एनर्जी बहुत ही लविंग केयरिंग की एनर्जी हैं। तो यस, आपके पार्टनर जो होंगे बहुत ही लविंग केयरिंग के यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही मुझे यहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं जो एंजाइटी है वही मैनिफेस्टिंग की ब्लॉकेज बन रही है। आपकी जो
काम की डिले हो रही है, आपकी मैरिज में डिले हो रही है, आपके जो सोलमेट अभी तक नहीं मिल रहे हैं, उसका कारण है आपकी एंजाइटी लेवल। यहाँ पर मुझे कुछ चाइल्डहुड के ट्रॉमा भी दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे 8 ऑफ कप है, और यहाँ 10 ऑफ कप में मुझे बच्चों पे नजर गई। तो हो सकता है कि बचपन से ही आपकी ये दिली ख्वाहिश रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बचपन के कुछ ट्रॉमा है जो भी आपकी इस मैनिफेस्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपके सोलमेट से मिलने में प्रॉब्लम बना रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे किंग ऑफ कप बोल रहा है अपने इमोशन को थोड़ा सा बैलेंस करें, क्योंकि किंग ऑफ कप क्या है, अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखता है। ये इमोशन को बैलेंस करके रखते हो तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही जल्दी आप अपने पार्टनर को, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके जस्ट इसी 1 साल के अंदर आपको वो पार्टनर आपको मिल सकता है। और यहाँ 9 ऑफ कप्स है, तो यस आपके तो पार्टनरशिप है, ये आपके जो पार्टनर है ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही करेक्ट पर्सन मिलेंगे। भले ही चीज़ें डिले हो रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके बहुत ही बड़े सक्सेस के लिए, बहुत ही भले पॉजिटिव के लिए आपके लिए बन रही हैं। क्योंकि यहाँ 9 ऑफ कप है, तो मैं भी ये भी कह सकती हूँ कि अगर आप थोड़े से इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि कैसे नेगेटिव हमारी डिले कर देती है मैनिफेस्टिंग, इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और फिर जो भी आपकी गलतियां हैं उनको सुधार लेते हो। तो मुझे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी दे रही कि कुछ ही समय में हो सकता है कि इस रीडिंग को देखने के मुश्किल से 2 या 3 हफ्तों में ही आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लें। पर अगर कहीं ना कहीं अगर ऐसे बहुत ज़्यादा सैडो हों, आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमाज हों, तो उनसे निकलना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1 साल के अंदर आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लेंगे। अगर डायरेक्शन की मैं देखूँ तो आपके घर से मुझे पश्चिम दिशा की ओर आपके पार्टनर मिलने की आशंका मुझे दिखाई दे रही कि जो भी आपके पार्टनर हैं वो आपके घर के पश्चिम दिशा की ओर, जो भी शहर होंगे, जो भी सिटी होंगी, जो भी गाँव होगा या जो भी कस्बा, होम टाउन, जो भी कोई होगा, उस होम टाउन या उस घर के पश्चिम की दिशा की ओर होंगे और पश्चिम दिशा में भी होंगे। साथ में मुझे यहाँ पे मेष राशि के भी व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर मेष राशि के हो सकते हैं या कैंसर, कर्क राशि के, वृश्चिक राशि के या मीन राशि के भी हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ सोर्स के कार्ड हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं, जेमिनी भी हो सकते हैं, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि के भी व्यक्ति हो सकते हैं। और यस, यहाँ पे बहुत सी तकड़ी जो वाइब्स है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हाई वाइब्रेशन वाली वाइब्स है जो आपके पार्टनर की साइन है वो है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की। तो आपके जो पार्टनर हैं उनकी कहीं ना कहीं ये राशियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर आपकी फैमिली की, जो भी आपकी फ्यूचर फैमिली है आपकी इन-लॉज वाली, तो उस पूरी फैमिली की कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो आपके पार्टनर पर ही होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसी वजह से आपके पार्टनर के पास में पूरी फैमिली की पावर होगी, जिसकी वजह से वो पावर कहीं ना कहीं आपको भी एज वाइफ आपको भी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी उनके साथ मिलकर डबल पावर में हो जाएंगी, आप बहुत जल्दी डबल पावर में हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नेचर बना के रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनसेटिस्फेक्शन की चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, वहाँ पर थोड़ा सा मेच्योरिटी, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें बना लेंगे तो आगे चल के 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप पहुँच जाओगे। थोड़ा सा मेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि आपके पार्टनर, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पे बिजनेस की काफ़ी वाइब्स है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बिजनेस की लाइन में होंगे, या फिर वो कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं या एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। उनका अपना कोई ना कोई बिजनेस होगा। अगर मैं जॉब्स की बात करूँ, गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूँ, तो उनकी जॉब जो मुझे है कहीं ना कहीं वो आर्ट के क्षेत्र में दिखाई दे रही है, जैसे कि टीचर की नौकरी या फिर वीडियो फॉर्म का होना, इस टाइप की थोड़ी सी आर्ट गैलरी में जो भी गवर्नमेंट जॉब होती हैं वो मुझे आपके पार्टनर की जॉब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेकंड, कोई ना कोई हो सकता है कि अगर वो बहुत ही हाई लेवल पे हो तो यहाँ पे मुझे फोर्सेस की भी नौकरी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि फोर्स में कोई हाई पोस्ट में भी यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ एम्परर का कार्ड है और ये मुझे कहीं ना कहीं आर्मी की वाइज भी दे रहा है। तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हो वो किसी ना किसी फोर्स में किसी हाई पोस्ट पर भी हो सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हीलर,
स्पिरिचुअल टीचर, एस्ट्रोलॉजर भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ कप्स है और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली आपके पास बहुत पावर रहेगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स हमेशा बात पावर की करता है। इसके बाद में 8, 9, 10 सीरियल बाय सीरियल चीज़ें आपके पास आएंगी। बस थोड़ा सा इमोशंस को थोड़ी सी मुझे दिख रहा है कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक ऑफ सोर्ड जो है ना वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। आप महत्वाकांक्षाएं कहीं ना कहीं ज़्यादा अपनी लाइफ में किए हो, अपने पार्टनर को लेकर के। अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने में बहुत सारे क्या बोलते कंडीशंस लगा रहे हो कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा पार्टनर वैसा होना चाहिए, मेरे पार्टनर में ये होना चाहिए, मेरा पार्टनर लुक में अच्छा होना चाहिए, मेरे पार्टनर के पास जॉब अच्छी होनी चाहिए। मेरी जान, आपको सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। आपके फ्यूचर के लिए जो भी ईश्वर ने सोच के रखा है ना, बहुत ही अच्छा सोच के रखा है। बट थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ईश्वर की तरफ सरेंडर करके रखो, क्योंकि एक ऑफ सोर्ड एंजाइटी के बाद में ये एक ऑफ सोर्ड है। ये मुझे ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल नहीं करते हैं तो जो चीज़ें अलाइन में हैं वो चीज़ें धीरे धीरे डिले हो जाएंगी। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। एक जो मुझे चैनल मैसेज हो रहा है वो है स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स देखिए स्ट्रक्चर में एक रेनबो स्ट्रक्चर में है, यहाँ 9 ऑफ कप एक स्ट्रक्चर में है, यहाँ 8 ऑफ कप स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे कोई गैप है। आप देख रहे हो गैप है। तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो डेली रूटीन है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ है। तो अपने डेली रूटीन का स्ट्रक्चर जो है ना थोड़ा सा ठीक कीजिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रॉब्लम उसकी वजह से भी बन रही हो। एक चीज़ मैं आपकी और यहाँ पे ब्लॉकेज देख रही हूँ, वो है राहु की दशाएं। आपकी लाइफ में आप देख सकते हो किसी किसी के लिए भी ये मैसेज रेजोनेट करेगा कि उनको राहु की थोड़ी सी रेमेडीज करनी होगी, तो उनकी लाइफ में सोलमेट से मिलने की रास्ते जल्दी जल्दी खुल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपके लिए थोड़े से एंजल मैसेज देख लेते हैं। आपके लिए और क्या एंजल मैसेज है पाइल 1 के लिए। यहाँ पे आपका पहला मैसेज है करेज एंड ब्रेवरी, और ये एंजाइटी से निकलने की बात कर रही है। एंजाइटी से निकलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और उसके बहुत बहादुरी लगती है, बहुत ही साहस जुटाना पड़ता है। 8 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं साहस की बात करता है, तो साहस आपको जुटाने की ज़रूरत है। आपके लिए अगला कार्ड है मदर फादर गॉड। अपने माता पिता पर विश्वास कीजिए। कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि आपके माता पिता शायद आपके लिए अच्छा पार्टनर नहीं ढूंढ पाएंगे, मुझे ही कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। आप हो सकता है सोशल मीडिया में भी कहीं कहीं ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि अपने माता पिता पर विश्वास कीजिए। वो जो भी लेकर आएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वही आपके लिए अच्छा होगा। आपके लिए अगला मैसेज है ट्रांसफॉर्मेशन। तो यस, कहीं ना किन्हीं चीज़ों में आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी पर्सनल डेवलप पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड लास्ट में बॉटम में देखिए रोमांस एंड कनेक्शन। तो यहाँ पे आपके लिए रोमांस है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स और यहाँ पे रोमांस। तो रोमांस है आपके लिए, बस थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की थोड़ा सा अपने पर ध्यान दीजिए, है ना। कभी कभी क्या बोलते हैं ना कि अगर बिना फिल्टर के आप अपने आप को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो तो दूसरे से क्या शिकायत करना। तो वही चीज़ें आपके लिए है कि आप दूसरों से बोल रहे हो कि दूसरे आपको पसंद नहीं करते हैं, या आपको जो जिसे आप पसंद करते हो वो आपको पसंद नहीं करता है। इसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि आप खुद को नहीं पसंद कर रहे हो। सबसे पहले खुद को प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, और इसके बाद में आप सोचिए कि दूसरा आपको प्यार करेगा। और ऐसा कर लेते हो, इस 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से निकल लेते हो, तो ये चीज़ें आपके लिए अलाइनमेंट में हैं। बहुत ही खूबसूरत सारे कार्ड्स आए हैं। अगर इन 2 कार्ड को छोड़ दूँ, इस कार्ड को भी नहीं, सिर्फ इसी कार्ड को मैं छोड़ दूँ, सारे ही कार्ड बहुत ही अच्छे हैं। तो यस, आपके स्पाउस काफ़ी अच्छे हैं और बहुत जल्द आपको मिल सकते हैं। पश्चिम दिशा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेजोनेटिक दिख रही है, तो बस थोड़ा सा एंजाइटी से बाहर निकलिए। ठीक है पाइल 1। तो यस पाइल 1, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरी रीडिंग 100% रेजोनेट हो इसके लिए जाइएगा तुरंत ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
पाइल 2। तो चलिए, जिन्होंने पेरीडॉट के क्रिस्टल को ब्रेसलेट को अपने लिए चुना है उनके लिए जानते हैं कि यूनिवर्स उनके लिए कैसे फ्यूचर स्पाउस को दिखा रहा है, उनका फ्यूचर स्पाउस कैसा रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स पाइल 2 को गाइड कीजिए, उनका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा, कहाँ मिलेगा, क्या ब्लॉकेज है, किधर मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, कैसा उनका साथ उसका फ्यूचर रहेगा पाइल 2 का। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, जल्दी जल्दी से प्लीज़ पाइल 2 को गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। आपका पहला कार्ड जो है नाइट ऑफ कप्स। कम ऑन, वाओ, आप तो बहुत ही स्पिरिचुअल ग्रोथ में दिखाई दे रहे हो, बहुत सारी मैनिफेस्टिंग कर रहे हो और बहुत ही पेशेंस वाले इंसान हो। वेरी गुड पाइल 2, वेरी गुड। आपके लिए अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, ओ सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, एंड आपका अगला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझ रहे हैं। आप अपने लुक्स को लेकर के परेशान हो, अपने कोई ना कोई आपके अंदर कमी हो सकती है जिसको लेकर के आप शायद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते हो। चलिए, आपके अगले कार्ड्स देखते हैं और क्या मैसेज है। ओ 5 ऑफ कप्स। ओके, यस 5-5 और 5-5 दोनों ही नेगेटिव कार्ड्स हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं पास्ट के भी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। अगला कार्ड द इम्प्रेस। वेरी गुड, पाइल 1 में द एम्परर था और पाइल 2 में इम्प्रेस। वाओ वाओ, अगला कार्ड 9 ऑफ कप, पाइल 1 में भी था। वाओ, आपके लिए चलिए यूनिवर्स प्लीज लास्ट कार्ड 3 ऑफ सोर्ड। ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पे चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, मैं इसको 3 ऑफ सोर्ड को थोड़ा सा बाद में और क्लियर करना चाहूँगी कि ये क्यों आया है। तो बात कर लूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा कहीं ना कहीं आप अपनी क्षमताओं को बहुत ही कमजोरी में ले रहे हो, आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते हो, खुद पे ट्रस्ट नहीं है। हालांकि ये मुझे बहुत ही पेशेंस वाली एनर्जी पाइल 2 की दिख रही है, जो बहुत ही हर चीज़ को पेशेंसली अटेंड करती है और बहुत ही हीलिंग एनर्जी इनकी काफ़ी है। बट कहीं ना कहीं खुद के भी इनके अंदर ट्रॉमा, ये ऊपर रूप से दिखाते तो है कि ये बहुत ही स्ट्रेंथ है, बहुत ही पावरफुल हो पाइल 2। आप दूसरों को दिखाते हो बहुत ही, मैं तो ये सब कुछ, मेरे लिए सब कुछ झेलना बाएं हाथ का खेल, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू जाए या ये जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अंदर से आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पूरी तरीके से हिले पड़े हो, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ 5 ऑफ कप्स है। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से हिले पड़े हो और कहीं ना कहीं उसी वजह से ये 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आपके लिए आई है और ये आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर की एनर्जी दिखाई जा रही है 3 ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पे अगर आप इस अपने आप को इतना ही कमजोर, इतना ही अनकंडीशनल में डाले रहोगे तो ये 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आपके लिए बनेगी ही बनेगी। यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है कि अपने आप को डेवलप करो, अपने सोर्सेस को ढूंढो। क्या सोर्स है यहाँ पे देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स है बैकग्राउंड में और यहाँ 2 ऑफ कप्स है इसके पीछे, बट कहीं ना कहीं अपने सोर्सेस को नहीं पहचान पा रहे हो और यही आपके यहाँ पे ब्लॉकेज है। 10 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप चाहते तो बहुत कुछ करना हो, लेकिन आपके परिवार के लोग आपके आगे पीछे बेड़ियां बांध देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो चीज़ तुम्हारे लिए सही है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। और मुझे याद दिख रहा है कि रिसेंटली अगर किसी को रेजोनेट करेगा, किसी को पास्ट में किसी से प्यार भी था, तो हो सकता है उसी वजह से 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आपके लिए जनरेट हुई हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स की, 5 ऑफ कप्स की। ये एनर्जी इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उस प्यार को अपने मन में ही दबा दिया जिसे आप बहुत ही दिल से अपना सोलमेट मानते थे। क्यों आपने उसको अपने दिल में ही दबा दिया? क्योंकि आप जानते थे कि आपका परिवार उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसी डर में कि आपका परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपने अपनी ख्वाहिशों को कहीं ना कहीं दबा दिया है। और कुछ मुझे लग रहा है कि जिन्होंने थोड़ी सी हिम्मत भी दिखाई तो उनके परिवार ने
उनकी हिम्मत को बुरी तरीके से तोड़ दिया है, और इसीलिए वो ये शो कर रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर अंदर से पूरी तरीके से हिले पड़े हैं। द इम्प्रेस की यहाँ पे एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की मुझे दिखाई दे रही है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई पास्ट का जो भी हुआ कोई बात नहीं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि जो फ्यूचर में आपके लिए आने वाला है वो इम्प्रेस की एनर्जी है। वो आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर लेकर आएगा, और यहाँ पे शुक्र की एनर्जी है। तो प्यार आपको, जितना आपने प्यार खोया है ना, उसका मल्टीप्लाई होकर के 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर के वो आपके पास आएगा। 10 टाइम 100 टाइम्स वो मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। 9 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे आपकी जो चीज़ें पूर्ति होनी थी वो पूर्ति होती रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो पास्ट के इश्यू रहे हैं आपके, चाइल्डहुड या फैमिली के इश्यू, जहाँ से आप अपने आप को नेगेटिव में डालते रहे हैं, अपने आप को कम आंकते रहे या अपनी ख्वाहिशों को दबाते रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी आदत में बन जाएगा, और यही 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को जनरेट करेगा। मैं 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को दोबारा क्लियर करना चाहूँगी, लेकिन जब तक मुझे और मैसेजेस मिल रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है उन चीज़ों को पहचानने की कि किन गलतियों की वजह से पिछला प्यार आपने खोया था, और उस गलतियों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपने आप को पावर में सच में लाइए, दिखाइए नहीं कि पावरफुल हूँ मैं बहुत ही स्ट्रेंथ हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। ये दिखाने का नहीं है, ये अपने दिल को उतना स्ट्रांग बनाना है। और ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यही दिखाई दे कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग जब तुम्हें दबाने की कोशिश करें तब आप उनको मुंह तोड़ जवाब दे सको, उनको मुंह से नहीं अपने कर्मों के द्वारा। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की ये एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ 3 कप्स गिरे पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि सपने कुछ टूटे हैं आपके, मानती हूँ सपने कुछ टूटे हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है इसको फॉलो कीजिए। और आपको कहाँ बनना है? 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में, जहाँ आपको सारी चीज़ें अपने मेडल के रूप में रखनी है, लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि मैंने ये अवार्ड्स ले लिए हैं, कि एक टैग लाइन आपको दिखाना कि मैं बहुत अच्छी बेटी हूँ, ये मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ, ये बहुत ही अच्छा परिवार का नागरिक हूँ, बहुत ही अच्छा समाज का नागरिक, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगता है कि आप अंदर से दिल से टूटे हुए हो तो ज़्यादा पावरफुल बनने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा वो टैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी बोल्डनेस है उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है, और ये निकालेंगे तभी आप 9 ऑफ कप्स की पावर में आएंगे। आपके लिए मैं 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगी कि ये मुझे और क्या बताना चाहती है, आखिर ये क्यों ऐसा फ्यूचर आ रहा है, क्या कारण है 3 ऑफ सोर्ड के आने के। हालांकि मैं बहुत सारे मैसेज पिक कर लिए हूँ कि कहीं ना कहीं एंजाइटी है आपकी, तो यही आपके हावी हो रही है। जो कुछ बुरी आदतें आपकी रही हैं कि दूसरों के को पहले रखना, अपने आप को पीछे रख देना, दूसरों के लिए कुछ भी कुर्बान कर देना ताकि आप वो टैग लाइन हासिल कर सके, यही 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बना रही है। चलिए जानते हैं और भी क्या मैसेज दे रहे हैं 3 ऑफ सोर्ड। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। एक ऑफ सोर्ड, ओके, एक कार्ड और प्लीज। ओके, ये पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि पास्ट की एनर्जी कहीं ना कहीं आप पर वो हावी रहेगा। वो कहते हैं ना कि प्यार होता है एक बार ही होता है, चाहे दुनिया में कोई भी इंसान कितना भी अच्छा आ जाए, लेकिन पहला प्यार नहीं भूलता। मुझे वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे एक ऑफ सोर्ड की एनर्जी है जो महत्वाकांक्षाओं की बात करती है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे और जो आपका पास्ट में जो आपका क्रश था उनके बीच में काफ़ी बार तुलना करेंगे, उनके लुक्स को लेकर के, उनकी जॉब को लेकर के, ये सभी चीज़ें की तुलना करेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, क्योंकि आपको लगेगा जो आपने चूज किया था अपने लिए वो बहुत बेटर था, लेकिन आपकी ये मेरी जान सिर्फ सोच ही होगी, क्योंकि आपका जो फ्यूचर पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है वो द इम्प्रेस की एनर्जी में है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे जो जॉडिएक साइन आपके फ्यूचर हस्बैंड के, फ्यूचर पार्टनर के, फ्यूचर सोलमेट के दिखाई दे रहे हैं वो हैं वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस, ये मुझे राशियाँ दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये भी आपके लिए राशियाँ हो सकती हैं। यहाँ पे द इम्प्रेस की एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लिब्रा आपके लिए काफ़ी मैनिफेस्ट हो सकती है, कि लिब्रा आपके लिए हो काफ़ी हाईलाइट होकर के आए। और नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि
कहीं ना कहीं वो पाइसेस की एनर्जी भी हाई लेवल पर, या तो ये लिब्रा होगी या तो ये पाइसेस हो सकती है। 3 ऑफ सोर्स से यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी आपकी होने वाले पार्टनर हो सकते हैं। और जो मुझे दिशा नज़र आ रही है आपके पार्टनर की मिलने की, वो आपके पार्टनर की मिलने की दिशा है पश्चिम या फिर उत्तर। आपके घर से जो भी पश्चिम दिशा में शहर होंगे, जो भी कस्बे होंगे या जो भी एरिया होगा, वो पश्चिम या फिर उत्तर में आपके पार्टनर मिलने की यहाँ पे मुझे आशंका दिख रही। अगर बात करूं कि कब तक आपके पार्टनर मिल जाएंगे, तो मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा आपको देर नहीं लगेगी। जिस दिन या आप रीडिंग देख रहे हो उसी के जस्ट, मुश्किल से जस्ट आपके 8 महीने के अंदर ही आपको सोलमेट आपको मिल जाएगा। 7 से 8 महीनों के अंदर ही वो आपका सोलमेट मिल जाएगा। और यहाँ तक कि ये 9 ऑफ कप्स है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये भी पॉसिबल है कि आपका जो पार्टनर है वो और भी जल्दी मिल जाए। बहुत ही, जब आप रीडिंग देखें उसी के 9-10 दिनों के अंदर ही मिल जाए या 9-10 हफ्तों के अंदर ही मिल जाए। तो यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी है कि आपको पार्टनर मेरी रीडिंग को देखने के जस्ट उसी साल के अंदर आपको मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा क्या है ना, इसको एक्सेप्ट कीजिए। कहीं ना कहीं आप एक्सेप्टेंस की मुझे कमी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपने खुद की हीलिंग तो की है लेकिन कहीं ना कहीं सोल की हीलिंग नहीं की है। तो सोल की हीलिंग थोड़ी सी कीजिए। और जैसा मैंने बोला है कि टैग लाइन्स मत लीजिए कि मैं अच्छा बेटी हूँ, मैं अच्छा बेटा हूँ, ये टैग लाइन्स नहीं लीजिए। अपने अंदर की खुशी को पहचानिए कि आपको कहाँ खुशी मिल रही है, और जिसको भी अब आप चूज करेंगे ना उसी की तरफ आगे बढ़े। उसमें फिर बोल्डनेस दिखाने की जरूरत है, फिर ये दबने की जरूरत नहीं। खासकर कि मुझे ये परिवार की बाउंड्री काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो इन बाउंड्रीज को थोड़ा सा जितना हो सके प्यार से इसको खोलने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपके लिए एंजल्स की तरफ से देखते हैं आपके एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे चैनल मैसेज जो हुआ है, कुछ लोगों के पार्टनर मिलने के बाद में उनकी पास्ट का कोई क्रश या पास्ट के कोई जिससे आप प्यार करते थे या पास्ट का कोई रिलेशनशिप आपके सामने आ सकता है। और ये आपके मैरिज होने के करीब, मैरिज होने के या आपके मिलने के या एंगेजमेंट के जस्ट कुछ ही दिन बाद ही वापस आ सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इमोशनल ट्रॉमा में भी जा सकते हो। तो कोशिश कीजिएगा कि जिसके साथ आप बंधने जा रहे हो, जो न्यू फ्यूचर में आने वाला है, उसे ही एक्सेप्ट कीजिएगा। उस पास्ट की एनर्जी को लेट गो ही कीजिएगा, ये मेरे सजेशन रहेगा, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं रहेगी। चलिए आपके लिए मैसेज देख लेते हैं एंजल की तरफ से पाई 2 के लिए। ओके, ये कार्ड आ गया है हीलिंग एनर्जी। तो यस, हीलिंग एनर्जी आपकी काफ़ी दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे कुंडली भी अवेकनिंग, और मैंने यही बात की, खुद की सोल की हीलिंग करो। हीलिंग की है काफ़ी आपने, लेकिन सोल की हीलिंग अभी बाकी है। और ये कहीं ना कहीं मुझे कुंडली की यानी चक्र की हीलिंग की बात कर रही है। तो ये थोड़ा सा करने की आपको ज़रूरत है। आपका यस, तो आपको जो भी, जिसके लिए भी इस समय रीडिंग के समय आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं अपने न्यू स्पाउस के लिए, उसके लिए आंसर एंजल की तरफ से यस है। अगला कार्ड है आपके लिए ईच एंड ग्रेस। तो थोड़ा सा मैंने बोला था ना, एक्सेप्ट करिए, पास्ट की एनर्जी में मत फंसिए। अगर जो मिल रहा है उसको ही एक्सेप्ट कीजिए, पास्ट को लेट गो कीजिए। तो वही चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। और बॉटम में जो कार्ड है टेक चार्ज एंड एक्शन, और मैं बार बार वही बात कह रही हूँ कि ज़्यादा टैग लाइन मत लीजिए, अपने आप को चार्ज कीजिए, अपनी सोल की हीलिंग कीजिए और एक्शन लीजिए। ठीक है, तो पाइल 2 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी रीडिंग आपको 100% रेजोनेट हो, इसके लिए जाइएगा अब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।